But before that we start with this GD, I want you to understand इन 3 लीड्स का मुद्दा क्या है। जब भी आपने देखा होगा ये जो तीनों लीड्स हैं, ये तीनों ही लीड्स आपको कई बार तीनों इंपॉर्टेंट लगती होंगी, राइट। 90% ऑफ द टाइम्स, 95% ऑफ द टाइम तीनों ही लीड्स इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार क्या होता है वो जानबूझ के एक लीड ट्रैप लीड होती है जो गलत होती है, और जब भी ये तीनों लीड्स आपको दी जाती हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट होती है। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इसकी लीड को कमजोर बनाना है या कि इसकी लीड यूजलेस है। आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं अपनी लीड के अंदर बाकी दोनों लीड्स को सबस्यूम कर लूं कि यस दैट यू हैव गिवन अ ब्रिलियंट पॉइंट बट इवेंचुअली इट इज पार्ट ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ इट। कोई बहुत अच्छा पॉइंट देता है, आपको लगता है चेस्ट नंबर 32 या 22 ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, उनको अप्रिशिएट करना है आपको। ये नहीं कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल 32 1 मिनट तक बोलने की कोशिश कर रहा है, 40th या 50th सेकंड तक आते आते इसकी स्पीड कम होने लगेगी, आपको पता लग जाएगा। Then you can say that chest number 32 has given a brilliant point, taking it forward and then you can take. अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ही करते नहीं है, वो फट से बोल देते हैं चेस्ट नंबर 32 आई डिसएग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू। जैसे ही आप ये करते हो तो ये सोचकर बैठेगा कि मैं तुम्हारा पॉइंट कब काटूं। पर जब आप उसे अप्रिशिएट करते हो, तो आज जो सुबह के लेक्चर में हमने पॉजिटिव डिजायरेबिलिटी की बात करी, एक है हेट, एक है एनवी जेलसी, उनकी बात करी, और दूसरी तरफ आप अप्रिशिएट कर रहे हो, कौन सा फेवर में काम करेगा? एप्रिसिएशन फेवर में काम करेगा ना, राइट। और वैसे ही ये जीटीओ का टास्क है, पहला टास्क है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप के लोग तो आपको चाहिए सारी चीजों के सपोर्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड मेनी टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रीजन फॉर करंट फॉरेन पॉलिसी। अगर हम इसकी 3 लीड्स देखें, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मिलिट्री अपग्रेडेशन, तो अगर हम करंट फॉरेन पॉलिसी देखेंगे अंडर द करंट प्राइम मिनिस्टर, रशिया से हम मिलिट्री चीजें ले रहे हैं, कहीं से हम तेल उठा रहे हैं, कहीं से कोई कंट्री क्वाड के लिए जरूरत है, कहीं से कोई कंट्री ऑकस के लिए जरूरत है। तो इफ यू सी स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्री, तीनों ही लीड्स इंपॉर्टेंट है, कई जगहों से मिलिट्री की उठा रहे हो। अब इन 3 लीड्स में तुम देखो, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लीड अगर आप देखोगे या तो वो स्ट्रेटेजिक होगी या इकोनॉमिक होगी, क्योंकि मिलिट्री को तो इकोनॉमिक में सबस्यूम कर लेंगे ना कि जो सामान खरीद रहे हो वो तो इवेंचुअली इकोनॉमी का ही पार्ट बन गया। अब आएगा तुम स्ट्रेटेजी को इकोनॉमी में लेते हो कि इकोनॉमिक को स्ट्रेटेजी में लेते हो, तो इसके अंदर तुम देखोगे एक कॉइन के 2 पहलू हैं। तो सुबह हमने कॉज एंड इफेक्ट की बात करी। कॉज, अगर तुम देखोगे स्ट्रेटेजी या तुम देखोगे इकोनॉमी, अगर हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमें इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावरफुल होना है तो हम उस तरीके से अपनी बनाएंगे कि ये सामान हम खरीदेंगे, यहां से हम खरीदेंगे। तो स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए आप इकोनॉमी को अचीव करोगे कि पैसा है, या फिर आप इकोनॉमी यानी कि इस सब देश को सामान बेचोगे या सामान खरीदोगे, या आप इकोनॉमी को यूज करोगे अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को पाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हुआ? BRI जो चाइना का है, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोला जाता है कि वो इकोनॉमिक प्लान है चाइना का। इट इज नॉट द इकोनॉमिक प्लान, इट इज द जियो स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ चाइना। वो क्या कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपने सामान को बेच रहा है, चोक करेगा आइलैंड्स को, वहां से ट्रेड को कंट्रोल करेगा। ट्रेड को कंट्रोल कर लिया तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है दैट है डोमिनेट द वर्ल्ड, वो कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। तो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री समझ में आया आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे लीड्स काम करती हैं। इस तरीके से ही आपको टॉपिक में भी सोचना पड़ेगा। तो ये सबस्यूमिंग द लीड्स आपको समझ में आ गया क्या है? एक आपको अपनी लीड डिफाइन करनी है, ये नहीं कि आप 2 मिनट इसमें बोल रहे हो, 2 मिनट इसमें बोल रहे हो, 2 मिनट इसमें बोल रहे हो, ये नहीं करना है। यू हैव टू स्पीक ऑन योर लीड and if someone gives a very good point, appreciate their lead, appreciate their point and try to उसके पॉइंट को आप अपने पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करो। ये गेम है, ये क्लियर हो रहा है सबको? यही आपको करना है। जितना जितना आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा, जो हमने टॉपिक्स दिए, जो अभी आपके 40-60 टॉपिक्स दे रहे हैं, बाय द टाइम यू कंप्लीट दोस 100, 120, 140 टॉपिक्स, यू विल बिकम इवन मोर पावरफुल। कंटेंट जितना स्ट्रांग होगा, जितनी रीडिंग हैबिट्स आपकी बढ़ेंगी, आप उतने अच्छे होते जाओगे। ओके, सो आई जस्ट गिव द, अभी हम इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिया है, सो यू जस्ट हर्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड मेनी टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस, व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द रीजन फॉर करंट फॉरेन पॉलिसी। थोड़ा थॉट आपने आ गया होगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मिलिट्री अपग्रेडेशन। प्लीज स्टार्ट। Friends, I believe that the strategic benefits of of individual country is very much important, because we have seen that if we talk about the India only, first we were having the Nehruvian kind of a strategy or the mindset where we